अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिस तरह मैंने अपने इस वीडियो में एसपीएससी ने जो असिस्टेंट बीपीएस 16 की जॉब्स अनाउंस की थी कॉलेज एजुकेशन में, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया और तमाम तर चीज़ें मैंने इसमें कवर की थी। और उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये क्वेश्चन पूछा कि इनका टेस्ट जो है वो कब कंडक्ट किया जाएगा, कब लिया जाएगा। तो इस वीडियो के थ्रू मैं एक चीज़ आपसे क्लियर कर दूं कि इन जॉब्स के ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो फिलहाल एक स्टे जारी कर दिया है। अब स्टे क्यों जारी किया गया, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हुआ ये कि जैसे ये जॉब्स अनाउंस की गई थी तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जो है वो टेस्ट 1 से 1.5 मंथ के अंदर कंडक्ट किया जाता है, तो टाइम बहुत कम था। तो इस वजह से ऑलरेडी जो लोग कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, सीनियर क्लर्क्स बीपीएस 14 के जो लोग थे, उनको ये ऑब्जेक्शन था और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की कि एसपीएससी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ये सीट्स जो फिल कर रही है, ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी है, उनकी वायलेशन है। तो लिहाजा उन्होंने जो है वो ये पिटीशन फाइल की थी और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने इन जॉब्स के ऊपर एक स्टे जारी कर दिया था। अब इसके पीछे मेन रीजन ये थी कि जो सीनियर क्लर्क्स हैं बीपीएस 14 के, उनका ये कहना है कि एसपीएससी ने जो नोटिफिकेशन इशू किया था उसमें 251 सीट्स थी टोटल, जिनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू फिल किया जाएगा। लेकिन जो सीनियर क्लर्क्स हैं उनका ये दावा है, वो ये कहते हैं कि इन सीट्स के अंदर जो हाफ सीट्स हैं, यानी जो 50% सीट्स हैं, वो कोटा सिस्टम के अंडर हमारे लिए रिजर्व्ड हैं और हम ऑलरेडी काफी टाइम से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो हमें जो है वो कोटा सिस्टम के अंडर प्रोमोट करके बीपीएस 16 दी जाए। तो सिंध हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया। और उसके अलावा जो है वो पिटिशनर्स का ये भी कहना है कि रिस्पोंडेंट्स को और एडवोकेट जनरल जो है उनको नोटिस भेजे जाएं और 2 हफ्ते के बाद एक नेक्स्ट डेट जो है वो और 2 हफ्ते के बाद जो है वो एक डेट फिक्स की जाए। तो जब तक नेक्स्ट डेट होगी, नेक्स्ट हियरिंग होगी इस पिटीशन की, तब तक जो है वो रेस्पोंडेंट्स मतलब एसपीएससी और जो है वो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट ये जो वैकेंट पोस्ट हैं इनको फिल नहीं करेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू, यानी तब तक जो है वो इसके ऊपर स्टे लगा दिया गया है। अब इसके पीछे जो साफ रीजन है वो ये है कि जो 50% सीट्स हैं वो सीनियर क्लर्क्स ये क्लेम करते हैं कि वो हमें दी जाएं। मतलब अगर 50 सीट्स इन टोटल सीट्स में से निकाली जाएं तो फिर बाकी बचेंगे 125 सीट्स। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपसे इस वीडियो के थ्रू कि भले ही हाफ सीट्स बचें, 50% जो है वो उनके पास चला जाए, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने मायूस नहीं होना। आपने जिस तरह पहले अप्लाई किया है होप के साथ, उम्मीद के साथ, उसी तरह आपने अपनी मेहनत, अपनी तैयारी जारी रखनी है। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, अगर आप एबल हैं, अगर आप में काबिलियत है, तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि भले सीट्स जो हैं वो कितनी भी कम हो जाएं, भले 10 हो जाएं, 20 हो जाएं या 50 हो जाएं, लेकिन अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, आपने अच्छे से तैयारी की है, पूरे सिलेबस को थॉरोली आपने कवर किया है, तो आप अपनी जॉब जरूर सिक्योर करेंगे। आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी। तो आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है, अपनी स्ट्रगल, अपनी लगन जारी रखनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। अभी ये जो है वो पिटीशन डिसाइड होगी, देखना ये है कि अभी फाइनली जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट का इसके ऊपर क्या फैसला आता है। 50% सीट्स जो हैं वो सीनियर क्लर्क्स को दी जाती हैं या नहीं, तो ये बाद में हमें जो है वो पता चलेगा। तब तक आपने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना। भले कितनी भी सीट्स जो है वो बाकी बचें, आपने जो है वो अपनी मेहनत के दम पे, अपनी काबिलियत के दम पे ये अपनी जॉब जो है वो सिक्योर करनी है। तो ये था आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।